पापा, हाँ बेटा। अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे अटैक करा है उससे लोग कह रहे हैं कि सिल्वर मंडे को ऊपर भाग सकती है। क्या ये सिर्फ एक न्यूज़ है या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ये इसको ऐसे समझते हैं, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है रिस्क, और जब रिस्क बढ़ता है तो सबसे पहले पैसा रिस्क ऑन एसेट से निकलता है। शेयर और हाई रिस्क ट्रेड सबसे पहले प्रभावित होते हैं, उसके बाद पैसा जो है सेफ एसेट की ओर जाता है। इसी वजह से जियोपॉलिटिक्स टेंशन के समय सोना और चांदी सबसे पहले रिएक्शन देते हैं। चांदी की रिएक्शन सोने की से तेज इसलिए होती है क्योंकि चांदी का बाजार साइज में छोटा होता है, और जब थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो कीमतें तेजी से ऊपर की ओर जाती है। सोना थोड़ा भारी और स्थिर होता है, जबकि चांदी ज्यादा संवेदनशील होती है। वेनेजुएला की कहानी भी तेल की नहीं है, ये तेल के सिस्टम कंट्रोल की कहानी है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और निशाना सीधा चाइना पर है। ईरान, इराक और वेनेजुएला इसलिए मुद्दा बने क्योंकि उन्होंने डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में तेल बेचना चाहा और डॉलर को सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की। बेटा, वेनेजुएला ने चाइना को युआन में तेल बेचने की बात की, वहीं से खेल जो है तेल से बढ़कर करेंसी कंट्रोल का हो गया। चाइना लड़ाई से नहीं, सिस्टम से दबाव बनाता है। अब आप ये बात को समझो कि चाइना लड़ाई से नहीं, सिस्टम से दबाव बनाता है। कैसे? लंबे सौदे और कर्ज के जरिए। उन देशों को लंबे कर्ज देकर जिन पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हों, और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, यह भी बात समझने वाली है बेटे। अमेरिका युद्ध नहीं कर रहा, वो शिपिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट और पेमेंट सिस्टम तोड़ रहा है। संदेशा साफ है, डॉलर से पंगा मत लो। और हाल की जो इस घटनाओं से अमेरिका बाजार को फायदा ही मिलेगा। डॉलर भी मजबूत होगा और सोना चांदी में भी तेज उतार चढ़ाव रहेगा। महंगाई बढ़ने की चिंता से ऑयल भी उबाल मार सकता है। समझदार इन्वेस्टर वर्ल्ड इकोनॉमी पर कंट्रोल किसका है वही देखते हैं। और सबसे जरूरी बात चांदी के लिए, और चांदी पहले से ही तेजी के रुझान में है, बायर पहले से ही बुलिश है। बेटा, जब गाड़ी पहले से ही रेस में हो और पीछे से कोई धक्का मिले तो वो और तेज भागती है। वेनेजुएला और अमेरिका का ये टेंशन चांदी के लिए वही अतिरिक्त धक्का बन सकता है।